महावीर को नमन कर भंडर देव को ध्याऊं, समस्त मुनीश्वरों के चरणों में बोलिए विराट आदिनाथ भगवान की, बोले पर्वतिराज परुषण पर्व की। बहुत बहुत आभार जिसने आज मुझे फिर आमंत्रित किया। शायद पूर्व में जिन्होंने मुझे सुना है उनका मुझे आज भरपूर साथ मिलेगा और मैं आज पूर्ण रूप से आध्यात्मिक कविताएं पढ़ूंगा और सिर्फ इतना सा जैन समाज की या जैन धर्म की कीर्ति को फैलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर अपनी कलम से और अपनी आवाज से अगर फैला सकूं। तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर बहुत धन्यवाद। बस ऐसे ही साथ रहना। मैं शायद आज आपको आनंद की नहीं परम आनंद की राह देके जाऊंगा। देखिए जैन धर्म के कुछ सिद्धांत उसमें से त्याग महत्वपूर्ण है। हमारे तीर्थंकरों ने भी सब कुछ छोड़ दिया, हमारे साधुओं ने भी सब कुछ छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? सारे साधन संसाधन मौजूद थे, सारी तकनीक मौजूद थी। ऐसा क्या था जो उनके पास मौजूद था और उनकी पूर्ति नहीं हो रही? मैं अपनी 4 पंक्तियों से शुरू करता हूँ, कुछ महीन लेने की कोशिश की। जैन धर्म कहाँ से शुरू होता है? सारे बड़े बैठे हैं, आपका भरपूर आशीर्वाद मिलेगा, सुनिएगा। पेड़ जो काटे वो कुल्हाड़ी, पेड़ जो काटे वो कुल्हाड़ी, मिनक काटे वो तलवार। पेड़ जो काटे वो कुल्हाड़ी, मिनक काटे वो तलवार। चाकू वारी कुछ भी ला दो, कर्म न काटे किसी की धार। पेड़ जो काटे वो कुल्हाड़ी, मिनक काटे वो तलवार। चाकू वारी कुछ भी ला दो, कर्म न काटे किसी की धार। हीरे से कट जाता कांच भी, सुई करती सबको पार। हंसिया से कट जाता खेत भी, कैंची करती 1 के 4। काटने छेदने जो भी जग में, अरे काटने छेदने जो भी जग में, सब लगता है निराधार। मेरे कर्म जो काट न सकता, वो सब लगता है बेकार। मेरे कर्म जो काट न सकता, वो सब लगता है बेकार। शायद हमारे साधु इसीलिए सब कुछ छोड़ देते हैं। आपने कभी किसी भी गुरु को दीक्षा लेने के बाद किसी यातायात का साधन प्रयोग करते हुए नहीं देखा होगा। आपने उनको किसी गाड़ी में जाते हुए नहीं देखा होगा। मेरे गुरुदेव के साथ यहाँ नहीं जा रहा था तो मैंने देखा आसपास इतनी गाड़ियां घूम रही है, उनके आगे गाड़ी चल रही है, पीछे गाड़ी चल रही है, लेकिन गुरुदेव गाड़ी में नहीं बैठते हैं। मैंने अपना दृष्टिकोण रखा। हमें पता है वितरागी है, वैरागी है, वाहन में प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन एक कवि का दृष्टिकोण है कि वो गाड़ी में क्यों नहीं बैठते हैं। कि 2 जन को ले जाता स्कूटर, 4 को ले जाती कार। 2 जन को ले जाता स्कूटर, 4 को ले जाती कार। BMW ओडी लाओ, कोई न ले जाता भोपाल। BMW ओडी लाओ, कोई न ले जाता भोपाल। 300 पर दौड़े बुलेट ट्रेन, रॉकेट जाता गगन को फाड़। 300 पर दौड़े बुलेट ट्रेन, रॉकेट जाता गगन को फाड़। वायुयान जल्दी पहुंचाए, जहाज जाता सागर पार। आवागमन के जितने साधन, आवागमन के जितने साधन, सब लगते हैं निराधार। मुझको भव पर जो न ले जाए, वो सब लगता है बेकार। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। देखिए जीवन में अगर हमने सब कुछ इकट्ठा कर लिया और वो हमारे साथ नहीं जा सकता, तो ऐसी क्या चीज है जो हमारे साथ जा सकती है? मैंने विचार किया, जब हम जन्म लेते हैं और हमें मंदिर ले जाया जाता है और हमें एक जैन संस्कार किया जाता है, कानून नवकान मंत्र सुनाया जाता है और हमें जैनी बनाया जाता है, और हम जीवन के जब आखिरी क्षणों में होते हैं, आखिरी पलों में होते हैं, तब भी हमें नवकार मंत्र ही सुनाया जाता है और हमें ये समझाया जाता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच के जो कुछ भी हमने इकट्ठा किया, रुपया पैसा धन दौलत अपने नाते, ये सब मिथ्या है। ये कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। जो जाएगा तो सिर्फ पंच परमेश्वरी का नाम जाएगा, ये नवकार जाएगा। इसके सिवा आपका और कोई नहीं है। जो है वो यही है।
सिर्फ इसी भाव को रख करके मैंने अपनी इस कविता को प्रारंभ किया। निवेदन करता एक बार ताली बजाएं कि मेरी अपनी सबसे अच्छी कविता मैंने लिखी है। पैसा साथ बुनियाई तक ये रिश्ते अंतिम सांसों तक, पैसा साथ पुण्याही तक ये रिश्ते अंतिम सांसों तक, बंधन है जो कर्मों के हमारे जन्मों जन्मों तक, जमाने में हमको सब है यहाँ भटकाने को पल पल, जमाने में हमको सब है यहाँ भटकाने को पल पल, भटकते जीव की मुक्ति का ये एक ही सहारा है, ये नौकार ही हमारा 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 है। आत्मशोधन पाने परम पद पंच पद जागृत हुए। अगली पंक्ति पर हाथ उठे आपका। आत्मशोधन पाने परम पद पंच पद जागृत हुए, भूत बलि पुष्प दंत के लिपि रूप से अलंकृत हुए। आपको शायद ध्यान नहीं, हमने पहली बार षटखंडानाम आगम में पहली बार लिपि रूप में देखा था नवकार को, हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। ताली बज रही थी हमारे उस आगम के लिए। आत्मशोधन पाने परम पद पंच पद जागृत हुए, भूत बलि पुष्प दंत के लिपि रूप से अलंकृत हुए, मंत्र 84 लाख इसके बीज से जनकृत हुए, पंचपदों के 35 अक्षर, पंचपदों के 35 अक्षर, मंत्रों में मंत्राधिराज हुए, पाप गालन ये विलक्षण, पाप गालन ये विलक्षण, मंत्र सारा है, ये नवकार ही हमारा 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 है। बड़ा अतिशयकारी मंत्र है साहब। इसका अतिशय ये नहीं कि आपने इसे जपा और आपको अच्छे परिणाम मिले, ये तो स्वाभाविक है। इस मंत्र का अतिशय है कि जिसने इसे सुना या जिसे सुनाया उसकी भी गति बदल गई। और हाँ, ये मंत्र आपको जितना भी आता हो, अगर आपने दृढ़ता से इसे पढ़ा है तो निश्चित शुभ गति पड़ेगी। बंद देखें। कर श्रवण इस महामंत्र का सर्वयुगल भी देव हुए। अगली पंक्ति पर हाथ उठे। कर श्रवण इस महामंत्र का सर्वयुगल भी देव हुए, पार्श्वनाथ के बने वो रक्षक पद्मावती धरणे हुए। क्या बात है। कर श्रवण इस महामंत्र का सर्वयुगल भी देव हुए, पार्श्वनाथ के बने वो रक्षक पद्मावती धरणे हुए, मरणासन पर सुन बेल के पुण्य भी अति तीव्र हुए, बेल बना रथ वृषभ ध्वज अंत में सुग्रीव हुए, आधा अधूरा जब अंजन ने, आधा अधूरा जब अंजन ने खुद पुकारा है, ये नवकार ही हमारा 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 है। कैसा साथ पुण्याई तक ये रिश्ते अंतिम सांसों तक, बंधन है जो कर्मों के हमारे जन्मों जन्मों तक, जमाने में हमको सब है यहाँ भटकाने को पल पल, भटकते जीव की मुक्ति का ये एक ही सहारा है, ये नवकार ही हमारा है, ये नवकार ही हमारा है। अगले बंद से पहले 4 पंक्तियों की निवेदन करता हूँ। सारी ये दमड़ी, ये चमड़ी, ये रूप, ये काया समय धीरे धीरे सब उतर जाएगी। ये दमड़ी, ये चमड़ी, ये रूप, ये काया समय धीरे धीरे सब उतर जाएगी। जिसने जपा अंतिम सांस तक नवकार, उसकी गति सुधर जाएगी। वाह, कमजोर एक बार जोरदार तालियां से मैं कभी कमजोर का सलाम करें। जितनी आपकी तालियां हो गई लेकिन बंदे उतना पढ़ सकता है। जो 15 मिनट के लगातार 15 घंटे तक दावे पाठ कर सकता है, इसकी मेरी गारंटी मेरा दावा है। एक बार जोरदार तालियां बड़ी करने की कोशिश करें। जन्म मरण से
वैसा मंत्र नहीं है। जन्म मरण से मुक्त जो कर दे, ये शाश्वत मंत्र की है माया। अनंत अनंत मोक्ष गामिने स्वयं इसे ही है ध्याया। पुण्यशाली हो इस धरा पर, आप सबसे कह रहा हूँ, पुण्यशाली हो इस धरा पर, ये दुर्लभ रत्न जो हाथ आया। इस सृष्टि के सबसे धनी हो, इस सृष्टि के सबसे धनी हो, महामंत्र जो है पाया। भवन में फंसती हर कष्टी का, भवन में फंसती हर कष्टी का, तेरी किनारा है ये नौकार ही हमारा है, ये नौकार ही हमारा है, ये नौकार ही हमारा है, ये नौकार ही हमारा है। आखिरी बंद रखता हूँ साहब, नवकार कोई चंद शब्द नहीं साहब, ये सर्वोच्च आदर्शों की साधना है। इससे बड़े आदर्श इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकते। क्या है हमारे आदर्श, निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। कर्मों का करहनन जो केवली वहे अरिहंत है, कर्मों का करहनन जो केवली वहे अरिहंत है। इस जगत में आवागमन से मुक्त है वो सिद्ध है। आयरियाणम संग नायक ज्ञान का आकाश है, वो जायाणम अजल त्यापन ज्ञान का दे प्रकाश है। लोए सब साहुणम वैराग्य भाव के पास है, शब्द शब्द में वीतरागी। आखिरी पंक्ति में कोई हाथ और कान खामोश ना रहे। शब्द शब्द में वीतरागी, पंच परमेश्वर की आवाज है। जब जबे इनको जो कोई, जब जबे इनको जो कोई, तब दुख ही हारा है। ये नौकार ही हमारा है, ये नौकार ही हमारा है, ये नौकार ही हमारा है, ये नौकार ही हमारा है। पीछे वापी, ये नौकार ही हमारा है, ये नौकार ही हमारा है, ये नौकार ही हमारा है, ये नौकार ही हमारा है। एक बार बोलो, आगे भी बोलो करें। प्रतिष्ठा के अंदर यदि 5 लाख रुपए देकर भी किसी कवि को बुलाते हो, भारत के सर्वश्रेष्ठ कवि को बुलाते हो, तब भी वो नौकार मंत्र पर ऐसी कविता नहीं पढ़ सकता जो भाई अंग्रेज जी पढ़ा है। एक बार इसमें बाकी समाज से जोड़ना करें। पर्युषण महापर्व चल रहे हैं साहब, शायद हमारे लिए भक्ति के सबसे बड़े दिन हैं। और आप लोगों का प्यार देख करके, और मैंने जब गुरुदेव का प्रवेश देखा, न जाने कितने पलक पावड़े बीच गए, न जाने कितनी थालियां बीच गई उनके बाद प्रक्षालन के लिए। फिर प्रतिष्ठा में मैंने लोगों को देखा, यहाँ पर भक्ति करते हुए लोगों को देखा, आरती करते हुए नाचते लोगों को देखा। जब इतने सारे दृश्य मेरे पास इकट्ठे हुए तो मेरी एक चीज हुई कि क्या भक्ति होती है जब धर्म में होती है। सब निवेदन करता हूँ, बहुत तन्मयता से सुनिएगा। आज भक्ति के महोत्सव पर, आज भक्ति के महोत्सव पर भक्त मिले हैं कमाल के। नाचते गाते ऐसे दिखते झिलमिल दीपक थाल से। आज भक्ति के महोत्सव पर भक्त मिले हैं कमाल के। नाचते गाते ऐसे दिखते झिलमिल दीपक थाल से। आज भक्ति के महोत्सव पर, आज मिला दो अपनी इच्छा उस प्रभु की इच्छा से। दुनिया में इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। अब जब भी कोई कार्य करते हैं आपको उसके परिणाम का पता नहीं होता, तो हम कहते हैं जो भगवान करे वो, जो भगवान चाहे वो। दुनिया में इससे अच्छा कोई मंत्र नहीं। तब लिखता हूँ, आज मिला दो अपनी इच्छा उस प्रभु की इच्छा से। उसने खुद को खोल दो पूरा, मत घबराओ परीक्षा से। कोई कामना मन मत धारो, निर्मल मन हो न्योछावर। भगवान वो नहीं जो आपकी मनोकामना पूर्ण करे, भगवान वो है जो आपकी मनोकामना पर नाश करे। वाह क्या बात, ताकि आप शुद्ध भक्ति कर सकें। कोई कामना मन मत धारो, निर्मल मन हो न्योछावर। अश्रु मग्न रखिया हो जाए, मुस्कान दिखे इन अधरों पर। राग द्वेष मोह सब गल जाए, राग द्वेष
नहीं। आप अपने जीवन में कुछ भी बनना चाहते होंगे, क्रिकेटर, सिंगर, नेता, मिलियनेयर, लेकिन जिसने हमारे गुरुओं ने दीक्षा लेकर भी सिद्ध बनने का संकल्प किया, उसके आगे ये सब होने हैं। तब लिखा प्रभु पाने की दृढ़ इच्छा से बड़ा कोई। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां लगाएं कॉलेज का। देखो गर्मी और सर्दी का मौसम इस प्रकार से सबका गला खराब है, लेकिन इस गले के अंदर भी इस प्रकार से भाई सुर लगा है। एक बार आप तालियां बजा के इसका हौसला दें। प्रभु पाने की दृढ़ इच्छा से बड़ा कोई संकल्प नहीं। रत्न मुद्राएं जितनी चढ़ा लो, भक्ति का विकल्प नहीं। कोई चाहना मन में रखना, प्रभु पाने की चाह सिवा। कोई चाहना मन में रखना, प्रभु पाने की चाह सिवा। निराकार निर्गुण बनना हो तो राह नहीं भक्ति के सिवा। कर्म करेंगे कर्म जलेंगे, कर्म करेंगे कर्म जलेंगे। भक्ति की इस ज्वाल से नाचते गाते ऐसे छूटे झिलमिल दीपक काल से। आज भक्त के महोत्सव पर भक्त मिले कमाल के। नाचते गाते ऐसे छूटे झिलमिल दीपक काल से। आपको उदाहरण पेश करता हूँ भक्ति के जैन परंपरा के, कि भक्ति की पराकाष्ठा क्या हो सकती है। उन्मादित था भक्ति में मन, तो दिव्य हो गया घर प्रांगण। अगली पंक्ति पर हाथ उठे, पीछे वालों आपका। ये सब 10 उपवास वाले हैं पीछे। अगर हो तो मत उठाना, और अगर नहीं है तो उठाना। उन्मादित था भक्ति में मन, तो दिव्य हो गया घर प्रांगण। उन्मादित था भक्ति में मन, तो दिव्य हो गया घर प्रांगण। चंदना की बेड़िया प्रभु पधारे जब आंगन। उन्मादित था भक्ति में मन, तो दिव्य हो गया घर प्रांगण। चंदना की टूटी बेड़िया प्रभु पधारे जब आंगन। भक्ति की शक्ति के आगे राजा शक्तिहीन हुए। फिर तालियां संभालना। भक्ति की शक्ति के आगे राजा शक्तिहीन हुए। कारागृह के टूटे ताले जब मान तुंग भक्तिहीन हुए। भक्ति की शक्ति के आगे राजा शक्तिहीन हुए। कारागृह के टूटे ताले जब मान तुंग भक्तिहीन हुए। भक्ति की शमशीर लेके ही, अरे भक्ति की शमशीर लेके ही जीतोगे जाल से। नाचते गाते ऐसे दीपक साल से। भक्त मिले कमाल के। नाचते गाते ऐसे दीपक साल से। आज भक्ति के महोत्सव। एक बार तालियां आपने ऊपर दोनों हाथ उठे दिए भाई, कमेटी में कहां तक इसकी आवाज जा रही है। और अपने हमारा तो घर ऐसा कहता है, कर्म ऐसे करो कि जब यमराज जी आपको लेने आए तो बोले हुजूर आप भैंसे पर बैठो, मैं पैदल चलता हूँ। और जैनियों के कर्म तो ऐसे होते हैं ऐसा, और करना ही चाहिए। ऐसे कर्म मत करो। एक पति पत्नी थे, सुबह 5 बजे नल आए, उन्होंने पानी भरा, 5:30 बजे जाके सो गए। 7 बजे मोहल्ले में आवाज आई, दोनों की आंख खुली। पत्नी ने पति को कहा बाहर जाके देखो क्या हुआ। तो पति बाहर गया, तो मोहल्ले वालों ने कहा जो सुबह 5 से 5:30 के बीच पानी आया था उसमें जहर था। पति अंदर आया, पत्नी ने पूछा क्या हुआ। वो बोला कुछ नहीं, तू तो पानी पी के सो जा। अपने ऐसे कर्म नहीं कर, कर्म नहीं मानते। कभी भी हास्य रस तो रग रग में बसा हुआ है, क्योंकि सुपुत्र आराम से ज्यादा दिखे सुपुत्र अपने सामने हमारे यहाँ पर। लेकिन आज ये आपको जैन संस्कृति और सारा करने से वोट करने वाले करना है। कभी हमारा जिंदगी भटकना चाहिए। कई बार एक मास्टर साहब की पत्नी के साथ बस में जा रहा था, और वो बस पुलिया से नीचे गिर गई नदी में। तो अचानक सब चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ।
मास्टर भी पानी से बाहर आ गए और उसको अपनी पत्नी दिखी, बोले कंडक्टर ना कंडक्टर, बोले क्या बात, बोले मेरे 5 रुपए देने। ऐसा सीखिए क्या साफ करेगा। हमें हमारी भक्ति में दिमाग लगाओ, अंदर पता है बहुत तक हमें भटकना पड़ता है साहब, इसीलिए हमारा धर्म सीखना है। कहीं पर कोई मास्टर तो नहीं है, नहीं वो ऐसा तो नहीं होता आपको कंडक्टर नहीं मिल रहा। मेरा मित्र पूछ रहा था एक बार मेरे को, यार कोई कविता कैसे लिख लेता है? कवि हम तो भाटे रोड़ी पेड़ सबसे बात कर लेते हैं। बोले रात को सो रहा था, अच्छा भाई रात को सो रहा था, ऊपर पंखा चल रहा था, मैंने पंखे को पूछा, हे पंखे तू इतना तेज कैसे घूम लेता है? तो पंखे ने भी मुझे कहा 240 वोल्ट का तार तू भी पकड़, तू भी घूम। बाहर भी पूछते कह रहे थे क्या पता है कार्यक्रम कैसा होगा, आगम वालों का जमेगा कि नहीं जमेगा। देखो ऐसा है, जामन डालने के बाद सोचना नहीं जमेगा कि नहीं जमेगा, जमेगा ही जमेगा। क्या कई बार जोरदार तालियां और आगम के कार्यक्रम में सर्वे नहीं करना, वो तो बढ़िया ही होता है। तुम्हारे मतलब की तुम्हें समझ नहीं आ रही, कैसे लोग हैं तुम्हारे टीम। सब बड़ा ही तपस्या का दिन चल रहा है और घर घर तपस्या हो रही है। तो जितने लोग तपस्या कर रहे हैं सब पहले 4 मिनट का हमने निवेदन कर देता हूँ, इतना आसान काम नहीं है। उसके बाद में एक गीत आपके बीच रखता हूँ, सुनेगा कि तपती धरती तपता आसमां तपता है हर कोई। यहाँ जो तपस्वी बैठा है उसे समर्पित करता हूँ, जो कर रहे हैं उनको भी मेरी आवाज पहुंचे कि तपती धरती तपता आसमां तपता है हर कोई। तपते समय आप भी काम कर जाते हो, लेकिन पेट की भूख के लिए, पैसे कमाने के लिए, मजदूर भी उठता है उसके लिए। तपती धरती तपता आसमां तपता है हर कोई, कर्म निर्जरा में जो तपा उस जैसा न कोई। मन पर काबू रचे इंद्रियों का त्याग कर पुण्य निधि कोई, जो तपे तप में उनकी शुभ गति हुई, उनकी शुभ गति। मेरे मित्र की पहली पत्नी से भी बेटे ने 5 उपवास किए। अब मैं गलत बोल गया, मेरे मित्र की पत्नी के पहले बेटे ने 5 उपवास। नहीं मैं बता रहा था ये काम आता है मेरे, ये मैं कर लेता हूँ। सब एक तपस्या का गीत जो मैंने बहुत नया लिखा है, आपके बीच रखता हूँ आनंद के साथ, आप इसे सुनिएगा। पर्ची मिल जाए तो ठीक है। एक कविता ऐसे पर्ची लिख के लाया, उसको पर्ची मिले नहीं, एक लाइन तो उसको भी याद थी। बोला देश अंधकार में है क्षमा जल्दी चाहिए, ढूंढा देश अंधकार में है क्षमा ढूंढनी चाहिए, यहीं कहीं गति जरूर मिलनी चाहिए। जिसका जो हक है वो उसे प्राप्त हो, मेरी के लिए कविता समाप्त हो। तो साहब मेरी तो गिर गई है, मैं आपको सुना देता हूँ साहब, कविता पूरे आनंद के साथ सुनिएगा। बिल्कुल कि साहब हम जब इतना त्याग करते हैं, अचानक साल भर खाने पीने वाले लोग अचानक 10-10 उपवास करते हैं, तो दूसरों के लिए बहुत आश्चर्य का विषय होता है कि हम कैसे हमारी इंद्रियों पर इतना नियंत्रण कर लेते हैं, कैसे हम इस जीव को समझाते हैं, इस आंख को समझाते हैं, इस हाथ को समझाते हैं, इस पाँव को समझाते हैं कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। आनंद लेना साहब, कविता सुनेगा। सुन मेरी जिह्वा, सबसे पहले मन इस जिह्वा को क्या कहता है? सुन मेरी जिह्वा तुझको मैंने क्या क्या नहीं खिलाया, सुन मेरी जिह्वा तुझको मैंने क्या क्या नहीं खिलाया, खट्टा मीठा तीखा फीका सबका स्वाद कराया, सुन मेरी जिह्वा तुझको मैंने क्या क्या नहीं खिलाया, खट्टा मीठा तीखा फीका सबका स्वाद कराया, आइसक्रीम बोला दही बड़े और चाट भी तुझको चटाया, चाइनीज इटालियन साउथ इंडियन सब कुछ तुझको चटाया। अब जीवा तू छोड़ दे सब ये चख ले प्रभु का नाम, नमो वाले नाम नमो तेरे नाम, नमो वाले सियाणम नमो वज्रयाणम नमो लोए सब
देश विदेश के सारे नजारों से तुझको लुभाया। पिक्चर मोबाइल टेलीविजन में दिन रात तुझको लगाया। जैसा अब अखियां तो जिन दर्शन हर रोज करा दे रे। एक दो तीन नमो हरे नारायण नमो तेरे नारायण नमो हरे नारायण नमो वज्रायण नमो लोरे सवसानोणम। जय हो। कान को क्या कहता है? वेदा विशेष ध्यान दो। अरे सुन मेरे कन को, अरे सुन मेरे कन को, तुझको मैंने क्या क्या नहीं सुनाया। फिल्मी गाने गीत गजल का तुझको श्रवण कराया। अरे सुन मेरे कन को, तुझको मैंने क्या क्या नहीं सुनाया। फिल्मी गाने गीत गजल का तुझको श्रवण कराया। इसकी उसकी पंचायत में तुझको भोग लगाया। इधर उधर की सारे जहां की बातें सुन के आया। अब गणधर की गुथी हुई जिन वाणी सुना दे रे। नमो हरे नारायण नमो तेरे नारायण नमो हरे नारायण नमो वज्रायण नमो लोरे सवसानोणम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए साहब अपने हाथ को क्या समझाता है। हाथ खड़ा करो सब ऊपर ऐसे। सुन मेरे भक्त को, सुन मेरे भक्त को, तुझको मैंने क्या क्या नहीं दिलाया। रुपया पैसा सोना चांदी सब तूने ही उठाया। अरे सुन मेरे भक्त को, तुझको मैंने क्या क्या नहीं दिलाया। रुपया पैसा सोना चांदी सब तूने ही उठाया। विलासिता के साधन पकड़े महंगी गाड़ी चलाया। गड़े कंगन घड़ी अंगूठी सब तेरे ने कराया। अब हत मुझको पूजा दान अभिषेक करा दे रे। नमो हरे नारायण नमो तेरे नारायण नमो हरे नारायण नमो वज्रायण नमो लोरे सवसानोणम। जय हो। अब पाँव को कहता है, पाँव उठाओ। अरे सुन मेरे भक्तों, अरे सुन मेरे भक्तों, तुझको मैंने कहाँ कहाँ है घुमाया। सागर की लहरों में भिगोया, फूलों पर है चलाया। अरे सुन मेरे भक्तों, तुझको मैंने कहाँ कहाँ है घुमाया। सागर की लहरों में भिगोया, फूलों पर है चलाया। धूप न तुझको लगने दी, कांटों से तुझको बचाया। महंगे महंगे जूते पहनाए, तुझ आराम खूब दिलाया। अब छोड़ के सब आराम तू मुझको ले चल तीरथ धाम। नमो हरे नारायण नमो तेरे नारायण नमो हरे नारायण नमो वज्रायण नमो लोरे सवसानोणम। अब शरीर को क्या कहता है? सुन मेरी देह तू, अरे सुन मेरी देह तू, तुझको मैंने क्या क्या नहीं लगाया। अरे सुन मेरी देह तू, तुझ पे मैंने क्या क्या नहीं लगाया। दियों पर तुम इत्र लगाए, साबुन से नहलाया। अरे सुन मेरी देह तू, तुझ पर मैंने क्या क्या नहीं लगाया। दियों पर तुम इत्र लगाए, साबुन से नहलाया। तुझको कोई आँच न आए, हर रोगों से बचाया। ब्रांडेड ब्रांडेड कपड़े पहनाए, तुझको खूब सजाया। अब सजना धजना छोड़ के लग जा त्याग तपस्या में। नमो हरे नारायण नमो तेरे नारायण नमो हरे नारायण नमो वज्रायण नमो लोरे सवसानोणम। जय हो। अंत में साहब नाक को क्या कहता है? अंत में नाक इसलिए क्योंकि हम जिंदगी की आखिरी सांस इसी से लेते हैं। सुनिए, अरे सुन मेरी नासा, तो नाक का बड़ा बोझा है कोरोना। अरे सुन मेरी नासा, तुझको मैंने क्या क्या नहीं सुनाया। चंपा चमेली गुलाब गेंदा सबकी गंध कराया। अरे सुन मेरी नासा,
रौनक सुबह सुगंध खुशबू सब तुझ में है बसाया। अब हर सांस सांस में तू मेरे नवकार बसा दे। नमो हरे मुक्ताणम नमो सेताणम नमो हरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सबसाओ। जय हो। एक बार जोरदार तालियों के साथ सागर सम्मान करें भाई कमलेश जी का। हास्य रस के अंदर 2 दिन करने को इससे पहले चल जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जेल नंबर के ऊपर यदि लगातार 1 घंटे तक आप इस प्रकार से सुन रहे हो तो एक बार आप अपने लिए जोरदार तालियां बजाकर सागर सम्मान करें। सब इन्होंने अपना काम जिंदगी में बहुत हिम्मत से किया। मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ, लेकिन आज अध्यात्म से लेकिन आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। या जितने युवा बैठे हैं या जो भी अपने जीवन में कुछ कार्य कर रहे हैं, जिस हिसाब से तो अपना काम करके दिखा दिया है, सुनिएगा, शायद आप उसे रोज गुनगुनाएंगे। ठहरी है हवा कुछ देर फिर तूफान आएगा। शायद इनके जहन से ये आवाज आती होगी उनके लिए जिन्होंने इनके घोड़े अटकाए। ठहरी है हवा कुछ देर फिर तूफान आएगा, तुम्हारे दिन आए हमारा जमाना आएगा। ठहरी है हवा कुछ देर फिर तूफान आएगा, तुम्हारे दिन आए हमारा जमाना आएगा। चंद बूंदे पाके इतराने वाले इतरा ले, बह जाएगा उस दिन जिस दिन हमारा सैलाब आएगा। और ये जुगनुओं को पकड़कर हमें क्या चमकाता है, और ये जुगनुओं को पकड़कर हमें क्या चमकाता है, निकला जिस दिन सूरज हमारा उस दिन अंधा हो जाएगा। और चंद तारीखों से खुद को तुर्रम खान समझता है, और चंद तारीखों से खुद को तुर्रम खान समझता है, बजी जिस दिन हमारी शान में तालियां उस दिन गहरा हो जाएगा। वाह क्या बात है। चलिए बच्चे से जोड़ो में कुछ कार्यक्रम शुरू करिए। ठहरिए हवा कुछ देर फिर तूफान आएगा, तुम्हारे दिन आए हमारा जमाना। अब आखिरी कविता आपके बीच रख करके मैं रखता हूँ, लेकिन अगर मेरे इस आगे पाठ में कोई आपको कष्ट पहुंचा तो तकलीफ हुई हो तो मैं आपसे 4 पंक्तियां निवेदन करता हूँ। ना मन में कोई भाव गलत है, ना मन में कोई भाव गलत है, ना गलत की है इच्छा। ना मन में कोई भाव गलत है, ना गलत की है इच्छा। भूल चूक से हो जाती है मन मेरा है ये सच्चा। ना मन में कोई भाव गलत है, ना गलत की है इच्छा। भूल चूक से हो जाती है मन मेरा है ये सच्चा। फिर भी कोई ठेस लगी हो, फिर भी कोई ठेस लगी हो, उसको मन से साफ करो। आप सभी को क्षमा याचना, आप सब मुझको माफ करो। आप सभी से क्षमा याचना, आखिरी कविता साहब पर्वतिराज परमेश्वर पर्व को, अगर मुझे लगता है मैंने बिल्कुल ताजा कविता लिखी, अगर मैं उसे समर्पित नहीं करूंगा तो इन दिनों में मेरा काव्य पाठ निरर्थक हो जाएगा। सुनिएगा, बड़े आनंद से सुनिएगा, क्या दृश्य होते हैं हमारे पर्युषण पर्व में और क्या क्या दिखता है देखिएगा। घर घर होती कठिन तपस्या, मिटते मन के विकार। घर घर होती कठिन तपस्या, मिटते मन के विकार। राग रंग को छोड़ के सब वैराग्य का पहने हार। पर्व पर्युषण की जयकार, पर्व पर्युषण की जयकार। नर नारी सब नाचे गाए, खुशियाँ अपरंपार। नर नारी सब नाचे गाए, खुशियाँ अपरंपार। गांव शहर के हर मंदिर में भक्तों की भरमार। पर्व पर्युषण की जयकार, पर्व पर्युषण की जयकार। कैसे बीता दिन प्रभु भक्ति में दिन व्यतीत हो, टीवी ना अखबार। प्रभु भक्ति में दिन व्यतीत हो, टीवी ना अखबार। पूजा स्वाध्याय प्रतिक्रमण आत्मा का वो निखार। प्रभु भक्ति में दिन व्यतीत हो, टीवी ना अखबार। पूजा स्वाध्याय प्रतिक्रमण आत्मा का वो निखार। बेला टेला 5 10, बेला टेला
बर्बादी राज को इतना महान क्यों माना जाता है? अगली पंक्ति पर देखना, जग में हमने कितने उत्सव कितने पर्व मनाए, पर्यूषण महापर्व ही मन को उजला करके जाए। तन मंदिर हो मन मंदिर हो, तन मंदिर हो मन मंदिर हो, पुण्य की बहती धार, पर्व पर्यूषण की जयकार, पर्व पर्यूषण की जयकार। हर जगह पर हिंसा चोरी झूठ धोखा ही पाया। क्या देखा हमारे तीर्थंकरों ने और हमें क्या दिया? हर जगह पर हिंसा चोरी झूठ धोखा ही पाया। सत्य अहिंसा अपरिग्रह का जिनने पाठ पढ़ाया। क्षमा याचना मिच्छामि, क्षमा याचना मिच्छामि, दुग्गड़म का ये संस्कार, पर्व पर्यूषण की जयकार, पर्व पर्यूषण की जयकार। घर घर होते कठिन तपस्या, मिटते मन के विकार, राग रंग को छोड़ के सब राज्य का पहने हार, पर्व पर्यूषण की जयकार, पर्व पर्यूषण की जयकार। नर नारी सब नाचे गाए खुशियां अपरंपार, गांव शहर के हर मंदिर में भक्तों की भरमार, पर्व पर्यूषण की जयकार, पर्व पर्यूषण की जयकार, पर्व पर्यूषण की जयकार। आपके सामने बहुत ही जोरदार। देखिए कोई हमारे 40-42 वर्ष की है, हमसे इतना देर तक के बारे में हाँ एक बार